नमस्कार, यूनाइटेड टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं शालिनी। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे जी। तो आइए करते हैं उनसे कुछ बात और जानते हैं शिक्षा के बारे में। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार गुरु जी, आज के समय में किसी का बच्चा डॉक्टर है, किसी का बच्चा इंजीनियर है, कोई बड़ा व्यवसाय कर रहा है, कोई छोटा व्यवसाय कर रहा है, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं पा रहे हैं। तो उसके क्या कारण होते हैं? आप सभी लोगों का स्वागत है ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। मैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे। तो शिक्षा पे जो है प्रश्न आ रहा है कि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ खराब कर रहे हैं। तो किसी भी कुंडली में जो पांचवा घर है वो शिक्षा का भाव होता है। पांचवें घर से हमें यह पता चलेगा कि किसी व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होगी या खराब होगी। अगर पांचवें घर का स्वामी प्रबल है, पांचवें हाउस में शुभ ग्रह बैठा है, पांचवें घर में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और पांचवें भाव के जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उस व्यक्ति को शिक्षा में, उस बच्चे को शिक्षा में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी और वो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और जीवन में, करियर में, प्रोफेशन में ऊंचाइयों को छुएगा और महीने में लाखों रुपए की आमदनी, इनकम प्राप्त करेगा। लेकिन अगर किसी की कुंडली में, किसी संतान की कुंडली में पंचम भाव कमजोर है, पंचम भाव का स्वामी कम नीच का है, पंचम भाव में पापी अशुभ ग्रह बैठे हैं, पांचवें शिक्षा भाव पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो और पीरियड जो है पापी ग्रहों का आ गया, मान लो राहु का पीरियड आ गया, शनि का पीरियड आ गया या किसी अन्य पापी ग्रह का पीरियड आ गया जो उस कुंडली में खराब है, तो उस व्यक्ति की शिक्षा खराब हो जाएगी और वो अपने जीवन में जब खराब एजुकेशन होगी, खराब नंबर होंगे, तो उसको करियर बनाने में आज जहाँ गला काट प्रतियोगिता है, कट थ्रोट कंपटीशन है, वहाँ पे उसको संघर्ष करने में आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उसकी फाउंडेशन खराब हो गई है, खराब ग्रहों के कारण से, अशुभ ग्रहों के कारण से या शिक्षा भाव के स्वामी के कमजोर होने के कारण। तो शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है पंचम भाव की, पंचम भाव की स्वामी की स्थिति, पंचम भाव में बैठे ग्रहों की स्थिति, पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहे प्लैनेट्स की स्थिति। अगर ये पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, तो शिक्षा बढ़िया रहेगी, व्यक्ति करियर में ऊंचाई हासिल करेगा, अच्छी शिक्षा को प्राप्त करके लाखों रुपए महीने कमाएगा। लेकिन अगर शिक्षा भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव आ गया या एजुकेशन पीरियड में, स्टूडेंट पीरियड में पापी ग्रहों की महादशा चल गई, महादशा अक्सर 18 साल, 20 साल, 16 साल इस तरह की चलती है, तो अशुभ ग्रहों की दशा चल गई तो उस व्यक्ति का करियर खराब हो जाएगा, एजुकेशन खराब हो जाएगी, फाउंडेशन खराब हो जाएगा और उसको लाइफ में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपने को स्थापित करने में, और हो सकता है कि बहुत संघर्ष करने के बाद भी वो पूर्ण रूप से स्थापित ना कर पाए। अब ऐसी स्थितियों में जब हम लोग किसी कुंडली को देखते हैं कि उसकी शिक्षा खराब है या खराब ग्रहों का प्रभाव है, अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो हम लोग शिक्षा भाव, चूँकि बहुत ही शुभ भाव है, उसके स्वामी को मजबूत करते हैं। शिक्षा भाव में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और कमज़ोर है तो उन ग्रहों को स्ट्रांग करते हैं कि उन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति की एजुकेशन पे पॉजिटिव पड़े। जब उन ग्रहों को हम स्ट्रांग करेंगे तो बेहतर होगा, शिक्षा जो है उनकी इम्प्रूव करे, बेहतर हो जाए। तो इस कारण से एजुकेशन पे हमको ये ध्यान देना है और वो प्लैनेट्स बताएंगे कि एजुकेशन अच्छी होगी या खराब होगी। तो इस तरह से किसी व्यक्ति की शिक्षा में उसकी शिक्षा अच्छी होगी, खराब होगी, शिक्षा के बाद वो बहुत सफल होगा, असफल होगा, कैसे नंबर होंगे, शिक्षा में कैसी सफलता मिलेगी,
शिक्षा का क्या लेवल होगा। मुख्य रूप से पंचम भाव जिम्मेदार है, लेकिन चतुर्थ भाव का मजबूत होना, नवम भाव का मजबूत होना, बृहस्पति का मजबूत होना, चंद्रमा का मजबूत होना, इन सब का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है एजुकेशन में। चंद्रमा अगर अमावस्या का है, कमजोर होगा। चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा कमजोर होगा तो व्यक्ति को शिक्षा में दिक्कत आएगी। चंद्रमा अगर नीच का है, चंद्रमा अगर पापी ग्रहों के साथ में है, राहु के, शनि वगैरह के साथ में, तो व्यक्ति को शिक्षा में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है, राहु के साथ, शनि के साथ है तो दूषित हो गया। चंद्रमा शनि विष योग बनाएंगे, चंद्रमा राहु ग्रहण योग बनाएंगे। चंद्रमा अमावस्या का है, कमजोर है तो व्यक्ति ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाएगा, याद नहीं कर पाएगा, मेमोरी खराब होगी और खराब नंबर आएंगे। लेकिन चंद्रमा पूर्णिमा का है, चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा बृहस्पति के साथ है, शुभ बुध के साथ या शुभ ग्रहों के साथ है, मंगल के साथ भी है तो मंगल भी ऊर्जा देगा। तो अपने मित्र ग्रहों के साथ अगर चंद्रमा है तो पावरफुल होगा, व्यक्ति की मेमोरी अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी और उसके फलस्वरूप वो जो पढ़ेगा वो याद कर लेगा और बहुत अच्छे नंबरों से वो पास होगा और जीवन में सफलता अच्छी अर्जित करेगा। बृहस्पति भी शिक्षा का ग्रह है, बौद्धिक ज्ञान, इंटेलेक्चुअल। बुध है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, त्वरित निर्णय, कुशाग्र बुद्धि। तो बृहस्पति, बुध, चंद्रमा, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी व्यक्ति की शिक्षा में। साथ में पंचम भाव मुख्य शिक्षा का और साथ में चतुर्थ, नवम भाव, लग्न, ये सब भी इम्पोर्टेंट है और शुभ ग्रहों का पीरियड चले तो शिक्षा उस व्यक्ति की अच्छी होगी और वह सफलता हासिल करेगा और जीवन में लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा। गुरुजी, इनके उपाय भी होते हैं क्या? हाँ, इनका उपाय निश्चित रूप से होता है, क्योंकि पांचवा घर बहुत ही शुभ भाव है जो एजुकेशन का हाउस है और उसको हम लोग स्ट्रांग करते हैं। पांचवें घर के स्वामी को, पांचवें घर में प्रभाव डालने वाले शुभ ग्रहों को, और अगर अशुभ ग्रह होते हैं तो उनका दान और जप के द्वारा अशुभ ग्रहों के प्रभाव को हम लोग कम करते हैं। तो उससे जो है एजुकेशन में सुधार आ जाता है और एजुकेशन अच्छी हो गई, फाउंडेशन अच्छी हो गई तो आगे करियर अच्छा, प्रोफेशन अच्छा हो जाता है ना। तो ये मुख्य रूप से शालिनी जी शिक्षा क्षेत्र के, शिक्षा के ये मुख्य बारीक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। कितनी अच्छी बात बताई गुरुजी ने उन बच्चों के बारे में जो हर फील्ड में किसी न किन्हीं कारणों के कारण पीछे रह जाते हैं, और गुरुजी ने कितना अच्छा उपाय भी बताया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इन उपायों को फॉलो करें। और गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो देखा आपने, गुरुजी ने कितना अच्छा उपाय बताया। आप हमारे चैनल के माध्यम से इन उपायों को फॉलो भी करें। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।